अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर लिटरेचर मास्टर में आप लोग का वेलकम। द केयर टेकर बाय हैरोल्ड पिंटर को आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये एक 3 एक्ट ड्रामा है जिसे लिखा है हैरोल्ड पिंटर ने। ये उसके 6 जो मेजर वर्क्स हैं उनमें से एक फेमस वर्क माना जाता है स्टेज के लिए और टेलीविज़न के लिए। इसकी प्रीमियर हुई थी आर्ट्स थिएटर क्लब लंदन के वेस्ट एंड में 27 अप्रैल 1960 और फिर उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गया था डचेस थिएटर उसी महीने और तकरीबन ये वहाँ पर 444 बार चला था और 1963 में इसका एक फ़िल्म वर्जन जो था वो भी डायरेक्ट किया था क्लाइव डोनर ने। तो चले दोस्तों समरी की तरफ बढ़ते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है मिक के साथ। अब मिक जो है वो अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है और उसका जो कमरा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों से भरा हुआ है जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म का किचन का सामान है, 2 बेड हैं और एक बुद्धा का स्टैचू है और उसके अलावा और भी चीज़ें पड़ी हुई है, लेकिन सारी चीज़ें बहुत बेतरतीब पड़ी हुई है। अब उसके अलावा एक बकेट है जो सीलिंग से लटक रही है और वो इसलिए लटक रही है क्योंकि सीलिंग जो है उसमें एक क्रैक है और वहाँ से पानी टपकता है, तो उसको ज़मीन पर गिरने से रोकने के लिए वहाँ पे उन्होंने बकेट लगाई है। अब मिक जो है वो किसी की आवाज़ें सुनता है कि कोई जो है वो करीब आ रहे हैं और जैसे ही आवाज़ें करीब आती है तो वो कमरे को छोड़ के निकल जाता है। जैसे ही मिक निकलता है तो मिक का जो भाई है एस्टन वो इंटर होता है और उसके साथ एक और बंदा जिसका नाम डेविस है वो आता है। डेविस क्या है, वो एक बूढ़ा आदमी है और डेविस जो है वो पहले कमरे को इंस्पेक्ट करता है, देखता है और फिर वो क्या करता है, कंप्लेन करने लग जाता है फॉरेनर्स की, क्योंकि वो जो था वो कैफ़े में फॉरेनर्स के लिए काम करता था। उसने सिर्फ शाम तक काम किया था, क्योंकि उसको फायर कर दिया गया था। अब उसको फायर क्यों किया था? क्योंकि उसने एक कोवर्कर के साथ लड़ाई कर दी थी जिसको एस्टन ने इंटरफेयर किया था। वो जो ब्रॉल था वो उसने ख़त्म किया था और उसके बाद उसने फ़ैसला किया कि वो डेविस को अपने साथ अपने घर ले आएगा। अब डेविस जो है वो कंप्लेन करता है और एस्टन जो है वो किसी काम में मसरूफ़ हो जाता है, कुछ टूल्स जो है उनको यूज़ करने लगता है। एस्टन जो है वो उसको ऑफ़र करता है डेविस को कि चलो ये रात तुम हमारे साथ हमारे घर में बिता दो। डेविस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अब वो डायरेक्ट से कंप्लेन करने लग जाता है, दोबारा से शिकायत करता है कि ये जो कमरे की हालत है ये बहुत ज़्यादा अजीब है और उसके बाद वो कुछ ब्लैक्स की कंप्लेन करता है जो इसी बिल्डिंग में रहते हैं। एक बात और कहता है एस्टन को कि तुम मेरे लिए एक जूतों का जोड़ा ले आओ, यानी उससे जूते मांगता है और उसको वो जूतों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि वो कहता है कि अगर मेरे पास जूते आ जाएंगे तो मैं सिट कप चला जाऊंगा और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या पेपर्स हैं वो वापस ले आऊँगा। अब एस्टन जो है वो एक्सप्लेन करता है कि वो भी एक फ़ाल्स नेम के साथ जी रहा है, यानी बाहर जो लोग हैं वो भी उसको एक फ़ाल्स नेम से जानते हैं जिसका नाम बर्नार्ड जेंकिंस है। अब वो कहता है कि उसको वो पेपर लाने हैं ताकि उसका ये जो झूठ है ये भी पकड़ा ना जा सके। अब एस्टन जो है वो उसको डेविस को जूते ले आता है और जूते लाने के बाद वो देखता है कि जूते जो है वो छोटे हैं। तो अब क्या होता है, जो डेविस है उस पर कंप्लेन करने लग जाता है और एस्टन अब उससे पूछता है कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या है। डेविस जो है उसके पास अब कोई ख़ास जवाब नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो अब बात बदलने के लिए बुद्धा के स्टैचू की तरफ देखता है और कहता है कि ये स्टैचू यहाँ पे क्या कर रहा है या ये स्टैचू किसने यहाँ पे रखा है। अब एस्टन जो है वो कुछ इधर उधर की बात कर लेता है कि ये स्टैचू किस तरह लग रहा है वगैरह वगैरह। दूसरी सुबह जब होती है तो एस्टन डेविस से कहता है कि वो रात को बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था, यानी रात को वो अपनी ख्वाब में बहुत ज़्यादा खराटे ले रहा था। अब डेविस जो है वो इस बात को डिनाई कहता है और इल्ज़ाम जो है वहाँ पे जो ब्लैक्स रहे होते हैं उन पर डाल लेता है कि मैंने नहीं, उन्होंने किया है। अब एस्टन जो है वो एक आदमी के पास चला जाता है क्योंकि इसको कुछ टूल्स ख़रीदने होते हैं। अब जब एस्टन चला जाता है तो डेविस क्या करता है, वो अब सारे रूम की तलाशी लेना शुरू कर देता है ताकि वो वहाँ से कुछ चुरा सके। अब वो इसी में लगा हुआ है कि उसको पता नहीं चल रहा कि मिक जो है वो अब साइलेंटली कमरे में आ गया है, ठीक है, और वो अब इसको देख रहा है कि क्या कर रहा है। मिक जो है वो ये बात अज्यूम करता है कि डेविस जो है वो एक इंट्रूडर है, एक घुसपैठिया है और उस पर हमला कर देता है। डेविस जो है वो अपने आप को तो बचा लेता है मिक से और ये जो 2 बंदे हैं ये अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और डेविस ज़्यादा मिक को अपने बारे में नहीं बताता कि मेरा बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह, और उसको बताता है कि उसका नाम वो जेंकिंस है जो ये पहले बता चुका था। अभी जो कन्वर्सेशन है
ये बस फजूल की जा रही होती है, इसका कोई सर पैर नहीं होता। और मिक जो है वो अब वापस अपनी उसी बात पे आ जाता है कि जो डेविस है वो एक चोर है। अब एस्टन वापस आ जाता है और इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश करता है। मिक वहाँ से चला जाता है और एस्टन वो एक्सप्लेन करता है कि वो ये जो घर है या ये जो जगह है ये मिक के लिए ठीक कर रहा है। उसके अलावा वो क्या करता है, वो ये बात बताता है कि उसने बाहर एक शेड बनाना है। जब एस्टन की ये जो ख़यालात है या जो डे ड्रीमिंग है ये ख़त्म हो जाती है, तो वो अब डेविस से कहता है कि क्या वो हमारा केयर टेकर बनेगा, यानी ये जो घर है इसकी केयर टेकिंग वो करेगा। डेविस जो है वो पहले हेजिडेंट होता है, लेकिन उसको इस चीज़ में इंटरेस्ट भी तो नहीं है। ज़ाहिरी तौर पर वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा काम से बचाना चाहता है। अब कुछ वक्त बाद डेविस जो है वो एक अंधेरी और ऐसे कमरे में जाता है कि जहाँ पे कोई ना गया हो, क्योंकि अंधेरा है तो उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो उसको ऐसा लगता है कि कमरे में कोई नहीं है। और जब वो लाइट को ऑन करने की कोशिश करता है तो उसको ये पता चलता है कि इसमें लाइट नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जो मिक है उसने वहाँ से लाइट बल्ब हटा दिया था और वो अब डार्कनेस में छुपा हुआ है और वो डेविस को डराता है एक वैक्यूम क्लीनर से। डेविस जो है वो डिमांड करता है कि मिक उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा, उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मिक जो है वो अब उसको अपना हाफ सैंडविच देता है क्योंकि वो अब उसके साथ अच्छा होने लगा है और डेविस जो है वो सैंडविच को एक्सेप्ट कर लेता है। अब ये जो है वो एस्टन के बारे में बात करते हैं और डेविस ये बात बताता है, लेकिन वो कहता है कि अभी तक मैं एस्टन को सही जान नहीं सका। मिक जो है अब वो डेविस के साथ सिंपैथी का इजहार करता है और वो ये बात कहता है कि वो उकता गया है एस्टन की इस बिहेवियर से कि वो काम नहीं करना चाहता, उसको काम करने का शौक़ नहीं है। लेकिन फिर अचानक से वो जो है गुस्से में आ जाता है। डेविस की बातें जो है उस पर बुरी लगने लगती है। डेविस जो है एस्टन के बारे में बोल रहा है कि जिस पर मिक उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब मिक जो है वो दोबारा से अपनी बात को चेंज करता है और डेविस को फ्लैटर करता है, वो उसकी मस्काबाजी शुरू कर देता है और दोबारा से उसको इनवाइट करता है कि वो यहाँ का केयर टेकर बन जाए। डेविस जो है वो उसकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। मिक जो है वो डेविस के रेफरेंसेस के बारे में उससे पूछता है, तो डेविस बताता है कि उसकी जो डॉक्यूमेंट है और जितने भी रेफरेंसेस हैं वो सिटकप पे पड़े हुए हैं और उसे वो जल्दी से जल्दी लाने होंगे, लेकिन उसके पास अच्छे जूते नहीं हैं, यानी उसके पास सही जूते नहीं है जिसमें वो वहाँ पे जा सके। अब दूसरी सुबह एस्टन दोबारा से कंप्लेन करता है कि डेविस ने रात को बहुत ज़्यादा खराटे मारे जिसकी वजह से उसकी नींद ख़राब हो गई। अब दोबारा से डेविस जो है वो रिस्पॉन्स में ये कहता है कि जो तुम्हारा घर है उसमें जो खिड़कियां हैं ये खिड़कियां बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी और सारी रात ये जो आवाज़ थी इनकी थी। दोनों जो आदमी हैं ये बस बहस करते रहते हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ ना बात को ले जाने की कोशिश करते हैं। अब एस्टन जो है वो अनाउंस करता है कि उसको बाहर जाना है और बेंच के बारे में पूछना है या उसने बेंच लेकर आना है। तो डेविस जो है वो बात कहता है कि मुझे भी सिटकप जाना है आज और वहाँ से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर आने हैं, लेकिन बाद में अपना जो माइंड है वो बदल लेता है। एस्टन जो है वो अब एक बड़ी सी स्पीच देता है अपने बारे में कि उसको कुछ मसला था जिसकी वजह से उसको इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट भी मिला है, क्योंकि उसको हेलुसिनेशंस होती थी जब वो जवान था, यानी जब वो यंग था तो उसको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद उसका जो था बहुत सालों तक ट्रीटमेंट चलता रहा, जिसकी वजह से उसको एक मसला यह था कि वो ज़्यादा सोच नहीं सकता था या लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता था, यानी लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का सोचना या कम्युनिकेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। अब 2 हफ्ते बाद मिक और डेविस जो हैं वो अब कमरे में अकेले हैं। डेविस जो है वो मिक को बताता है कि वो और एस्टन वो आपस में बात कर चुके हैं कि अब एस्टन जो है वो कमिटेड रहेगा। वो अब दोबारा से कंप्लेन करने लगता है कि एस्टन के साथ बात करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। मिक जो है वो इसकी बात को एग्री कर लेता है, यानी इसकी बात पर मुतफ़िक हो जाता है और अब दोनों जो है वो एक आइडिया पर वो रज़ामंद हो जाते हैं कि उनको ये जो जगह है ये ठीक करनी चाहिए। लेकिन बाद में जो डेविस है वो इस बात से हट जाता है और वो ये कहता है कि उसका तो यहाँ पे रहना है नहीं, यहाँ पे तो डेविस और एस्टन रहेंगे क्योंकि ये इनका घर है, डेविस का नहीं है। अब डेविस जो है वो एस्टन पर रैगिंग शुरू कर देता है। मिक जो है वो कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जब एस्टन कमरे में दाखिल होता है और डेविस को कुछ शूज़ देता है तो डेविस कंप्लेन करता है और अपने प्लान जो है वो बताता है जो सिटकप जाने के लिए उसने बनाए थे। एस्टन वो रूम छोड़ देता है और डेविस को नोट ही नहीं करता, ऐसे ही चला जाता है और जिससे डेविस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब दूसरी रात डेविस जो है वो दोबारा से
ख्वाब में खराटे लेना शुरू कर देता है, बहुत शोर करता है। एस्टन जो है वो उसको कहता है कि चुप रहो। डेविस जो है अब वो क्या करता है, वो उसे कहता है कि तुम पागल हो और वगैरह वगैरह, और फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। एस्टन जो है वो डेविस को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। डेविस जो है वो एक छुरी उठाता है और एस्टन की थ्रोट पे रख देता है, और एस्टन जो है वो दोबारा से अपना जो ऑर्डर है वो आराम से रिपीट करता है। डेविस से दूर हो जाता है और डेविस का जितना भी सामान है वो दरवाजे के साथ रख लेता है। डेविस जो है वो कमरे से चला जाता है, जबकि एस्टन जो है वो अब एक प्लग के साथ लग जाता है। अब उसके बाद डेविस वो कंप्लेन करता है मिक को एस्टन के बिहेवियर के बारे में, लेकिन मिक जो है वो अपने भाई की तरफ खड़ा हो जाता है, यानी वो कहता है कि मेरा भाई जो है वो सही है। डेविस जो है वो अब पीछे हटने से रिफ्यूज़ कर लेता है और वो ये कहता है कि उसको एस्टन को वापस से अजाइलम भेज देना चाहिए जहाँ पे वो पहले था, यानी जहाँ पे वो पागल खाने में पहले था वो उसको वापस से उधर ही भेज दूँ, क्योंकि अब भी वो पागल है। मिक जो है उसको भी गुस्सा आता है, लेकिन वो सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करता है और कुछ इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में वो कुछ बातें करने शुरू कर देता है, लेकिन डेविस जो है वो उसी बात पे इंसिस्ट करता रहता है। मिक जो है वो डिमांड करता है कि अब डेविस का असल नेम क्या है। अब वो बात को दोबारा से बदलता है और वो कहता है कि ये वो एस्टन ही है कि जिसने उसको बताया है कि जो डेविस है वो इंटीरियर डेकोरेटर है, और उसके साथ वो कुछ बुरे अल्फाज भी इस्तेमाल करता है, जिससे मिक जो है वो थोड़ा अपसेट हो जाता है। मिक डेविस को कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, और उसके बाद वो जो बुद्धा का स्टैचू है वो ज़मीन पर गिरा कर तोड़ देता है, जिससे वो स्टैचू टुकड़े टुकड़े हो जाता है। अब एस्टन जब वापस से इंटर होता है तो वो और मिक जो है वो आपस में एक साइलेंट सी स्माइल एक्सचेंज करते हैं, और मिक जो है वो कमरे से चला जाता है। एक्चुअल में ये आपस में बात नहीं करते, तो ये ज़्यादातर एक दूसरे को स्माइल्स ही पास करते रहते हैं। अब एस्टन जो है वो देखता है कि जो बुद्धा का स्टैचू है वो स्मैश हो चुका है। डेविस जो है वो एक स्पीच करता है, यानी कुछ बातें करता है एस्टन के बारे में कि एस्टन उसके साथ कितना काइंड रह चुका है, और वो एस्टन को जो है वो ऑफ़र करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा इस वुड शेड को कंप्लीट करने में। लेकिन डेविस एस्टन को कन्विंस नहीं कर पाता और दूसरी तरफ मुड़ जाता है, यानी इसकी तरफ अपनी पीठ कर लेता है, जिसकी वजह से जो बूढ़ा आदमी है डेविस, ये आहिस्ते आहिस्ते दरवाज़े की तरफ जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।